सर आपका शुभ नाम सर? शंकर लाल पालीवाल, शंकर लाल पालीवाल। सर इस हॉल के बारे में बताइए सर। ये हॉल जो है नी मेडिटेशन के लिए बनाया गया है। लोग बाग जो अपना ध्यान कक्ष है, इसको ध्यान कक्ष भी कहते हैं। यहाँ पर लोग आकर के घंटे 2 घंटे 8 घंटे जिसके पास जितना समय है बैठते हैं और ध्यान करते हैं। किसी का भी जिसका जो इष्ट है उसी का ध्यान करते हैं। लेकिन यहाँ पर गाती माता की मूर्ति बना दी है ताकि गाती माता का ध्यान करते हुए ध्यान करें। और गाती माता जो है ये मतलब गाती मंत्र किसी का ऋषि का बनाया हुआ नहीं है। ये ब्रह्मा आकाश से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ था। ये एक ऐसा मतलब आदि मंत्र है कि जो कि किसी ऋषि का बनाया हुआ नहीं, केवल आकाशवाणी द्वारा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ था। और इसको गुरु मंत्र भी कहते हैं। और ये गाती मंत्र, इसमें कोई कामना नहीं गई, केवल सद्बुद्धि का मंत्र है। मनुष्य में यदि सद्बुद्धि होगी तो सब कुछ कर सकता है। और मंत्र भी इसका है। सर आपको इस हॉल में आकर सर कैसा महसूस होता है? यहाँ पर हम जब भी आते हैं या तो यहाँ पर जितनी देर बैठते हैं बड़ी परम शांति का अनुभव होता है। दुनियादारी के उससे बिल्कुल छुटकारा हो जाता है। और ये होता है कि हम बिल्कुल शांति चित्त बैठे हुए हैं और दिल में बड़ी शांति होती है, हृदय को बड़ी शांति मिलती है। सर आरओ में आप रह रहे हैं सर, आप आरओ में रहने का अपना एक्सपीरियंस बताइए सर, कैसा लगता है आपको यहाँ रहने में? आरओ में हम करीब 2 साल से हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ का यानी प्रदूषण रहित वातावरण है। सुबह जो है नहीं ताज़ी हवा में मिलती है, लोग बाग घूमते हैं, टहलते हैं, हरियाली है। और जैसा कि किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, भाग दौड़ नहीं है और अच्छा है। और अच्छी सफाई वगैरह है, सब चीज़ बढ़िया है। सर यहाँ आने के बाद आरओ में आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आए? यहाँ आने के बाद वैसे भी थोड़ा सा आध्यात्मिक क्षेत्र से, लेकिन यहाँ आने के बाद में आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ हमारा पूजा पाठ की तरफ हवन पूजन और सुंदरकांड वगैरह, ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र है उसकी तरफ हमारा बड़ा मन लगा। और इससे हमको जीवन में बहुत शांति प्राप्त हो रही है, जो कि इस उम्र में चाहिए। सर आप अपने आगे की ज़िंदगी आरओ में जीना चाहते हैं? सर अपने आगे की जो ज़िंदगी है आपकी, वो आप यहाँ जीना चाहते हैं? नहीं, मैं तो अब यही चाहता हूँ कि जब तक जीवन है आरओ में हमारा जीवन व्यतीत हो। गंगा जी का सानिध्य है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी जो एक उम्र के लोग हैं, सभी में बड़ा भाईचारा है। एक दूसरे के सुख दुख में सभी लोग शामिल होते हैं और बड़ा एक दूसरे को बड़ा स्नेह प्यार प्रेम देते हैं। सर आपको आरओ के बारे में कैसे पता चला था? ये आरओ के बारे में ये एक्चुअली ये मेरा भतीजा का ही है। ये आरओ में मेरे भतीजे का है। जब उसने ये तैयार कर लिया, कुछ लोग यहाँ आ गए तो उसने कहा कि ताऊ जी आपके लिए आरओ से अच्छी कोई जगह नहीं है, आप वहीं रहिए। क्योंकि मेरे कोई बेटा नहीं है, 4 बेटियाँ थीं, वो अपने अपने घर के हुई। तो अब बोले कि ऐसी स्थिति में आपको जो सुकून शांति और आरओ में मिलेगी, इसलिए आप आरओ आइए। तो मैं जब से आया तब से भी बिल्कुल यहाँ शांति है। और अब हमारा यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती कहीं। अगर कहीं जाते भी हैं तो कह कर के जाते हैं कि हम 1 हफ्ते में आएंगे, 10 दिन में आएंगे, लेकिन 3-4 दिन के बाद भी यही मन होता है कि चलो आरओ चलें। वही हमारा घर है, यही है। थैंक यू सर। सर आपका शुभ नाम बता दिए सर। MP त्रिपाठी। सर मैम आपका शुभ नाम? सरस्वती त्रिपाठी। सर आप यहाँ पर आए सर किस उद्देश्य से सर आप यहाँ पर आए थे? एक्चुअली ये हमारी मिसेज को लंग्स की ट्रबल बहुत रहती थी, जिसके कारण इनको ऑक्सीजन की दिक्कत हो जाती थी। हम यहीं कानपुर कल्याणपुर के ही हमारा मकान है, वहीं रहते थे। लेकिन पोल्यूशन के कारण और फर्स्ट फ्लोर पे रहने के कारण इनको आए दिन दिक्कत होती रहती थी। हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था, दिक्कत होती थी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी बॉडी में, जिसके कारण हमें ऐसे स्थान की सलाह दी गई थी, कोई ऐसे स्थान में जाइए जहाँ डेंसिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा रहती हो।
उस लिहाज से हमें यहाँ आने के बाद बड़ा रिलीफ महसूस हुई और 1 साल से बस 4-6 घंटे रात में ही इनको ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ता है, बाकी आराम से ज़िंदगी की जी रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। ये सबसे बड़ी हमारी यहाँ पे सहूलियत प्राप्त हुई है। सर मतलब यहाँ आने का जो आपका उद्देश्य था वो आपका पूरा हुआ? लगभग पूर्ण है। यही एक उद्देश्य होता है ज़िंदगी में। हम लोग विभाग से जब तक नौकरी किए, रिटायर हो चुके हैं, 8 साल हमारे रिटायरमेंट को हो चुके हैं, तो अब केवल हम लोगों को अपनी खुशहाल ज़िंदगी जीने का ही एक उद्देश्य बचा था। उसमें आए दिन 2-4 महीने बाद इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था ऑक्सीजन के लिए, तो वो चीज़ यहाँ आके हमें रिलीफ बची। 1 साल में हो गया यहाँ आए हुए, अभी तक इनको किसी तरह की मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। सर आपको यहाँ आने के बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं सर, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर आराम होता है? यहाँ आने के बाद जैसे हम इस समय लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, यहाँ पे अच्छी अच्छी धार्मिक किताबें, साहित्यिक किताबें, कुछ मोटिवेशन के लिए किताबें यहाँ पे प्राप्त होती हैं। इससे समय काटने के लिए, आध्यात्म की तरफ पढ़ने लिखने के लिए बहुत अच्छा समय कट रहा है। तो मेनली हमारी श्रीमती जी को चूँकि स्टडी की कुछ ज़्यादा ही शौक़ है, तो यहाँ आने के बाद इन किताबों पे जब बहुत पढ़ती रहती हैं, तो किताबों पे ही इनका ध्यान क्या कहते हैं, किताबों में ही इनका एक तरह से समय व्यतीत हो रहा है। सर यहाँ पे लाइब्रेरी में आपको किस किस तरह की किताबें मिलती हैं और किस तरह से आपके जीवन में ये वो किताबों का वो चेंजेस आ रहे हैं उस किताबों से आपके? ज़्यादातर किताबें यहाँ पे धार्मिक हैं। जो किताबें हम घर में भी हम लोग पढ़ते थे, किताबें ले आते थे, कहीं घूमने घामने जाते थे, किताबें लाते थे, लेकिन उन किताबों की देखते हुए यहाँ पे उसका बहुत विस्तृत रूप है। क्वांटिटी, नंबर्स और गहराई तक काफ़ी कुछ है। जो चीज़ें नहीं हम वहाँ पढ़ पाए थे, उनका भी यहाँ अध्ययन करने का मौका मिला है और उनसे काफ़ी कुछ ज्ञानवर्धन हो रहा है। मैम से जानते हैं, मैम आपको मैम यहाँ आके कितना रिलीफ मिला है इस जगह में? हमें तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वस्थ है। आप लोगों के जीवन में कोई चेंज यहाँ आने के बाद जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? बहुत खुशी होती है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे स्थान और भी अवेलेबल हों, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहे हैं, ये 60-70 से एवब जो भी लोग होंगे उनके लिए जो ऑक्सीजन की दिक्कतें होती हैं, खुले स्थान में रहना, खुले स्थान का वातावरण, हरियाली में रहना, ये स्वास्थ्य के लिए इस उम्र में बहुत आवश्यक होता है। तो हम तो चाहेंगे कि ऊपर वाला ऐसी व्यवस्थाएं और डेवलप करावे। ये जो स्थान है ये भी और थोड़ा सा डेवलप हो, जिससे अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आ सकें और स्वास्थ्य लाभ ले सकें। थैंक यू सर।